जय हिंद दोस्तों, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा। सुजलोन एनर्जी लिमिटेड में दबाव क्यों है, अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कुछ रिपोर्ट निकल के सामने आ रही हैं। हालांकि उन रिपोर्ट का कितना असर पड़ेगा ये मुझे नहीं पता है, लेकिन कुछ कह लीजिए थोड़ी सी निगेटिव वाली रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है। और वो रिपोर्ट ये है जो आप लोग अभी स्क्रीन पे देख रहे हो, ठीक है ना। सब कुछ बात करेंगे। सुजलोन एनर्जी लिमिटेड ने सबसे पहले तो कह लीजिए कि दिल तोड़ दिया वाली बात कर दी। 52 रुपए के भी नीचे आ गया है अभी। और इस कंपनी को कल मिला था एक बढ़िया शानदार सा ऑर्डर, जो कि मैं आप लोगों को बताया भी था कि 306 मेगावाट का कंपनी को एक ऑर्डर बढ़िया सा मिला यानारा से। और उसके बावजूद शेयर में एक मतलब छोटा सा स्पाइक जो कहते हैं ना, कि वो थोड़ी सी भी वो ऑर्डर के बाद जो एक तेजी आती है वो नहीं आई थी। मतलब थोड़ा भी मार्केट रिएक्ट ही नहीं किया कि कंपनी को ऑर्डर मिल रहा है या क्या मिल रहा है। तो ये ऑर्डर की कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं दिख रही है कि ऑर्डर मिल जाए फिर भी शेयर जो है 2% 3% 4% गिर जाए। समझ रहे हो। तो ये दिक्कत था, बहुत दिन से ऑर्डर नहीं मिल रहा था। तो हो सकता था, मैं सोच रहा था कि चलिए कोई एक ट्रिगर मिलेगा तो हो सकता है कि रिकवरी आए। नहीं आ रही है। अब इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो लोएस्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। वीकली चार्ट की बात करेंगे तो बिल्कुल जो पहले का यहाँ पे सपोर्ट था उसी सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। अब ये सपोर्ट तोड़ेगा तो फिर ज्यादा गिरावट की संभावना बन रही है। देखिए खबरें क्या आ रही हैं। सबसे मेन जो खबर आ रही है, अब इसका कितना असर है नहीं है वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ देता हूँ। अडानी पवन टरबाइन के लिए आ रहा है। मतलब अडानी की जो अडानी ग्रीन है या अडानी एनर्जी है, कोई भी कह लीजिए। आपको मुझे तो पता नहीं है कि कौन सी कंपनी विंड टरबाइन बनाती है। अब अडानी की भी पवन टरबाइन में एंट्री हो चुकी है। हालांकि बना तो अपने लिए ये मेरे हिसाब से पहले से ही रहे थे, लेकिन अब इन्होंने मार्केट भी खोल दिया है। मतलब अब ऑर्डर लेना भी शुरू कर दिए। एक चीज क्या होता है ना, कि मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं कोई भी चीज एक वस्तु बना रहा हूँ और उसे अपने यूज के लिए बना रहा हूँ, किसी को मैं दे नहीं रहा हूँ। ठीक है ना, बिक्री मैं उसकी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग। लेकिन अब मैं उसको बिक्री के लिए अवेलेबल कर दिया। तो मान लेते हैं कि जो भी ऑर्डर आएगा वो जितनी भी कंपनियां हैं विंड टरबाइन में, ठीक है ना, उनको मिलेगा। लेकिन अगर एक और प्लेयर आ गया और वो भी अब ऑर्डर लेना शुरू कर दिया कि हाँ विंड टरबाइन चाहिए, मुझे भी आप ऑर्डर दे सकते हो, मैं भी दे। तो कुछ अब ये चार मान लेते हैं कि ये चार कंपनियां लीडर हैं, लेकिन एक नए मतलब वो भी बढ़िया नाम अडानी मतलब ग्रुप से कंपनी विंड टरबाइन मार्केट में अगर फिर से वो जो है अब ऑर्डर लेना शुरू कर देगी, तो फिर कुछ तो मतलब कुछ हिस्सा तो भाई ट्रांसफर होगा ही होना। और अगर होता है तो वो तो कुछ हिस्सा तो ठीक है, लेकिन अगर कई बड़ी कंपनी बन गई तो ज्यादा तो। अभी सुजलोन में क्या है कि सुजलोन में एक ये लीडर है विंड टरबाइन सेक्टर की। 100 विंड टरबाइन में से कह लीजिए या 100 गीगावाट 100 मेगावाट जो भी कह लीजिए, इसे होता है तो इसमें 30% 33% के आसपास हिस्सेदारी रहता है। सुजलोन एनर्जी का मतलब लीडर है। हर तीन में से एक टरबाइन इनकी बिकती है। ठीक है ना, इस तरीके से समझिए कि तीन तीन टरबाइन बिकती हैं। तो उसमें दो अन्य प्लेयर की बिकती है, जैसे आइनोक्स की, और भी कई सारी कंपनियां हैं, सीमेंस सीमेंस की हो सकता है। लेकिन एक जो है सुजलोन की बिकती है। अब ये 33% जो हिस्सेदारी है उसके हिसाब से ही एक रिपोर्ट आई थी कि आगे चल के जो है अभी मार्केट जो है, मार्केट विंड टरबाइन का मार्केट पर ईयर के हिसाब से 9 गीगावाट के साथ ग्रोथ करेगा। फिर उसके बाद 10 गीगावाट के साथ ग्रोथ करेगा। तो इसीलिए अंदाजा लगाया जा रहा था ना कि जब 9 गीगावाट के मतलब स्पीड से विंड टरबाइन मार्केट बढ़ेगा, हर साल में 9 गीगावाट विंड टरबाइन बनेगी, तो उसमें 33% सुजलोन का हिस्सा रहेगा। तो लगभग 3 गीगावाट के आसपास इनका पर ईयर के हिसाब से विंड कैपेसिटी डिलीवरी कर लीजिए रहेगा। लेकिन अब अगर चौथा प्लेयर आ जा रहा है और वो भी थोड़ा बहुत मार्केट कैप्चर करेगा, तो ये 33% वाला इनका मार्केट शेयर तो इनके हाथ से जाएगा ना। हो सकता है कि ये फिर 30 पे आ जाए। हालांकि 30 पे भी रहेंगे तो ठीक है, हो सकता है कि 25 पे आ जाए, या पता नहीं कितना पे हो जाएगा। वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा ना, आज कैसे उसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये अभी किए क्या है, तो देखिए यहाँ पे ये जो पहले अपने के लिए बना रहे थे, अब जो है यहाँ पे अपडेट आ रहा है कि यहाँ पे बताया भी गया कि आ रहा है सुजलोन की मुश्किलों से हासिल की गई शांति भंग हो रही है। मतलब इनका जो मार्केट शेयर जो हासिल इन्होंने किया था आसानी से, अब उसमें सेध लगना शुरू हो गया है। अब इनकी थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ना शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि अडानी की अपनी विशिष्ट क्षमता और गति के साथ टरबाइन निर्माण में प्रवेश करता है। भारत का पवन ऊर्जा क्षेत्र का अग्रणी खुद को एक चौराहे पर पाता है। पहले से अधिक मजबूत, अधिक कुशल, अधिक समझदार, लेकिन एक नए प्रकार की प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है, जिससे वह बहुत अच्छी तरह से समझता है। बताया जा रहा है कि जब अडानी विंड ने गुजरात की नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी
ओपेरा एनर्जी, अब यही जो कंपनी ना ओपेरा एनर्जी ने 70 मेगावाट का, बहुत ज़्यादा ऑर्डर नहीं है लेकिन 70 मेगावाट का ऑर्डर यहाँ पे इनकी 3.3 मेगावाट वाली जो मशीन का पहला बाहरी जो है टरबाइन ऑर्डर सप्लाई किया। तो उसने सिर्फ जो है एक ग्राहक जोड़ने से कहीं अधिक काम किया। मतलब ये जो 70 मेगावाट का ऑर्डर इनको मिला है ना अडानी को विंड टरबाइन के लिए, ये बस एक ऑर्डर नहीं है, एक ग्राहक नहीं जुड़ा है, ये एक पहल है, ये एक शुरुआत है। इसको समझिए कि ये 70 मेगावाट, आपको कि बस सर 70 मेगावाट उससे क्या हो जाएगा, कितना घटेगा, लेकिन नहीं, ये शुरुआत है, ये एक मतलब आगाज है। इसका अंजाम क्या होगा वो मतलब सुजलोन के हो सकता है कि मैनेजमेंट जो ये लोग खड़े हैं, ठीक है ना, उनको पता होगा, और उसके लिए ये क्या तैयारी कर रहे हैं वो भी इनको ही पता होगा। तो एक 70 मेगावाट का ओपेरा एनर्जी करके कंपनी ने ऑर्डर दिया है और वो सप्लाई किया गया है। तो इससे ये अब मतलब मार्केट में न्यूज आ रही है कि शायद से आगे भी इनको ऑर्डर मिलेंगे। अब ऑर्डर मिलेंगे तो कहीं ना कहीं वो सुजलोन का ही मार्केट शेयर खाएंगे, क्योंकि भाई लीडर तो सुजलोन ही है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे है। इससे कंपनी का इरादा स्पष्ट हो गया है, सौर पार्कों, पारेषण नेटवर्क, हरित हाइड्रोजन सहित भारत की में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को किसी और से भी तेजी से विकसित करने के बाद अदानी समूह न केवल अपने लिए बल्कि बाजार के लिए भी अब विंड टरबाइन उपलब्ध कराएंगे। इस तरीके से, हालांकि ये न्यूज जो है सब्सक्रिप्शन वाली है तो इतना ही मैं पढ़ सकता हूँ, ठीक है। मतलब मेन मैं आप लोगों को जो चीज़ है वो समझा दिया हूँ कि ये भले ही आपको देखिए कंपनी को मिला है 306 मेगावाट का ऑर्डर, लेकिन यहाँ पे केवल 70 मेगावाट है, लेकिन एक शुरुआत हो गई है। तो इससे हो सकता है कि शेयर पहले से ही दबाव में ट्रेड कर रहा है। इसको हो सकता है कि पहले, क्योंकि मार्केट को तो पहले से आज जो हुआ है, ऑर्डर मिला है, आज सप्लाई हुआ है, ये तो आज नहीं हुआ है। मेन चीज़ तो पहले से ही ये सब सारी चीज़ हो रही है। कई और कंपनियां भी हो सकता है कि आए आगे। तो ये सब कुछ 1-2 साल का लोग डिस्काउंट करके ही चलते हैं ना, सोच समझ के ही चलते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। हम और आप आज देखते हैं कि आज क्या हो गया, 3% गिर गया, 2% बढ़ गया, 1% गिर गया, 2% बढ़ गया, ये चीज़ हम देखते हैं। लेकिन वो लोग पहले से ही देखते हैं ना कि कौन सा मार्केट सेफ है, कौन सा नहीं है। इस तरीके से बिल्कुल सपोर्ट लेवल पे है, जो मैं आप लोगों को पहले से ही बताया हूँ। पैटर्न के हिसाब से जितना भी मैं टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ, उस मेरे टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से ये एक परफेक्ट सपोर्ट इसका पहले से भी था। ऐसा नहीं कि मुझे ही केवल दिख रहा है, बहुत सारे लोगों को ये पता है। लेकिन अगर इसके नीचे गया तो ये वाली जो गिरावट मैं आप लोगों को बताया था, एक पैनिक हुई थी गिरावट, इसका इस तरीके से गिरावट यहाँ पे होगा, और फिर वो होगा तो फिर ज़्यादा गिरावट होगा। हो सकता है कि 200 EMA मूविंग एवरेज को भी टच करने के लिए जाए, क्योंकि सारे के सारे मूविंग एवरेज को अपने टच कर लिया है, लेकिन हाँ 200 EMA मूविंग एवरेज बाकी है। तो इसको देखना होगा कि क्या करता है क्या नहीं करता है। अगर से ये लेवल टूटता है और इसके नीचे सस्टेन करता है तो मान लीजिएगा कि कहीं ना कहीं शेयर में लॉन्ग टर्म में भी दिक्कतें हैं। इसी वजह से ना ही ऑर्डर मिल रहा है उस पर रिएक्ट कर रहा है, और ना ही किसी चीज़ पे रिएक्ट कर रहा है, मार्केट के साथ नहीं चल रहा है, ठीक है ना। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। मेरा व्यू तो वही सीधा सीधा रहेगा कि अगर आप सेफ जाना चाहते हैं तो कुछ लेवल का ब्रेकआउट ऊपर होने दीजिए, उसके बाद डिसाइड करिए। कम से कम 56 रुपये के ऊपर जाके सस्टेन करने दीजिए, तब कहीं जाके कुछ नया डिसीजन लीजिए। नहीं तो अगर आप गिरावट वाले हैं, गिरावट में आपको अच्छा लगता है खरीदारी, तो फिर ये वाला बेस्ट पॉइंट है, वो मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है ना, देख लीजिए।